नमस्कार, मैं हूं आकाश श्रीवास्तव और हमारे चैनल थर्ड आई वर्ल्ड न्यूज़ में आपका बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे राधा अष्टमी की। इस्कॉन मंदिर द्वारका नई दिल्ली द्वारा राधा अष्टमी के मौके पर एक भव्य आयोजन किया गया। आइए सीधे चलते हैं इस्कॉन मंदिर द्वारका, जहां पर राधा अष्टमी का एक शानदार आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने बड़े उत्साह से भाग लिया। इस भव्य आयोजन की चलिए आगे की जानकारी आपको दिखाते हैं। आप यह खूबसूरत भव्य और दिव्य नज़ारा देख रहे हैं। इस्कॉन मंदिर द्वारका नई दिल्ली द्वारा राधा अष्टमी धूमधाम से मनाया गया। रंग बिरंगे देसी विदेशी फूलों के सुगंध के बीच महकते माहौल में भरपूर आनंद और उल्लास के साथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव मनाने के बाद अब इस्कॉन के भक्तगण द्वारा राधा अष्टमी मनाया गया। श्री श्री रुक्मणी द्वारकाधीश मंदिर इस्कॉन द्वारका दिल्ली में यह उत्सव उसी उल्लास और उमंग के साथ 23 सितंबर शनिवार की शाम को मनाया गया। इस बार उत्सव का विशेष आकर्षण रहा वोट फेस्टिवल यानी नौका विहार उत्सव, जिसमें श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी के प्रिय तालाब यानी कुंड और नौका को रंग बिरंगे सुगंधित फूलों और गुब्बारों से सजाया गया। इस्कॉन द्वारका मंदिर के मुख्य विग्रह श्री श्री रुक्मणी द्वारकाधीश इस विशेष सुसज्जित नौका में विराजमान होकर मानसी गंगा की लीला को चरितार्थ करते हुए नौका विहार किया गया। श्री कृष्ण की अनेक लीलाओं में से उनकी यह नौका विहार लीला भगवान को अत्यंत प्रिय है, जिसका वर्णन श्रील जीव गोस्वामी अपने ग्रंथ गोपाल चंपू में करते हैं। वह बताते हैं कि एक बार सभी गोपियां दही और मक्खन से भरे बर्तन लेकर मानसी नदी के तट पर गईं। नदी को पार करने की इच्छा से वे एक नाव में बैठ गईं और नाविक से चलने को कहा। थोड़ी दूर चलने पर वह रुक गया। गोपियों ने पूछा तो उसने कहा कि मैं भूखा हूँ, मुझे दही और मक्खन चाहिए। गोपियों ने दे दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद जाकर वह फिर रुक गया और कहा कि मैं आराम करना चाहता हूँ। तब गोपियों ने उसे डराया कि वह नौकायन नहीं करेगा तो उसे नाव से फेंक देंगी। तभी आकाश में बादल छा गए, हवाएं चलने लगी और नाव हिलने डुलने लगी। और इसी बीच श्रीमती राधा रानी की नज़र नाविक पर पड़ी। उन्होंने उसे पहचान लिया कि वह उनके प्रिय श्री कृष्ण ही हैं। यह जानकर गोपियाँ अत्यंत प्रसन्न हुई। यह लीला भगवान और भक्तों के बीच परस्पर प्रेम का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करती है। श्रीमती राधा रानी और गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त हैं और इस प्रेममयी लीला को दिव्य दृष्टि से ही समझा जा सकता है। इससे पहले हमें यह समझना होगा कि राधा और कृष्ण एक ही हैं। श्री कृष्ण शक्तिमान हैं और श्रीमती राधा रानी अंतरंग शक्ति हैं। इसी कारण वे श्री कृष्ण के आनंद को बढ़ाती रहती हैं। जैसा कि उनके नाम राधा नाम से ही स्पष्ट है कि वे श्री कृष्ण के विलास की शाश्वत रूप से सर्वोच्च स्वामिनी हैं। इस दृष्टि से वे प्रत्येक जीव की सेवा को श्री कृष्ण तक पहुंचाने की माध्यम हैं। आकाश श्रीवास्तव, थर्ड आई वर्ल्ड न्यूज़, नई दिल्ली।